हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी रिक्रूटमेंट के बारे में और इसके साथ साथ जेबीटी सीएंडबी रिक्रूटमेंट्स के भी बारे में बात करेंगे और गेस्ट टीचर्स भर्ती और कमीशन क्या एक साथ हो पाएंगे और कितनी पॉसिबिलिटीज़ इन सभी फैक्टर्स की हमें देखने को मिल रही है, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ से ये देखें, 937 टीजीटी की भर्ती शुरू। सुक्खू सरकार ने सीधी भर्ती से जो है वो पद भरने की चिट्ठी जो है राज्य चयन आयोग को भेजी। और देखिए, न्यूज़पेपर वाले तो काफ़ी ज़्यादा, आपको पता ही है कि इस चीज़ को काफ़ी एक तरह से एक्सेजरेट करके दिखाते हैं कि इतनी रिक्रूटमेंट जो हैं वो हो रही हैं, हो चुकी हैं। तो न्यूज़पेपर के माध्यम से काफ़ी सारी भर्तियाँ जो हैं वो ऑलरेडी हो चुकी हैं, लेकिन एग्जैक्ट रियलिटी यही है कि जब तक एडवर्टीज़मेंट जो है वो यहाँ से राज्य चयन आयोग की तरफ से नहीं आता है, तब तक कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों पे जो है वो यकीन कर पाना मुश्किल है। बाकी इनिशिएट किया गया है, लेटर जो है वो भेजा गया है, अच्छी बात है, लेकिन एडवर्टाइज़मेंट कब जैसे जो है वो एक तरह से पब्लिश किया जाता है राज्य चयन आयोग के द्वारा, उस पे बहुत सारी बातें जो हैं वो निर्भर करती हैं। सारी चीज़ें आप जानते हैं, कितने पद जो हैं उस पे रिक्वेजिशन जो है वो भेजी गई है। आर्ट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा पद इसमें भरे जाएँगे, 425 के करीब पद इसमें जो भरे जाएँगे और नॉन मेडिकल के 343 हैं, मेडिकल के 169 हैं। वहीं जेबीटी की बात करें तो पुराने जो हैं वो 465 हैं और जेबीटी 1299, शास्त्री के 193 पद जो हैं वो भी 2 दिन में जाएँगे। यानी कि जेबीटी की यदि हम यहाँ से बात करें तो पुराने जो आपके करीबन 467 हैं, उनमें प्लस होके ही आपको जो है वो यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगी, ये कन्फर्म्ड है। ठीक है? और शास्त्री की भी यहाँ पे जो है वो पद भरे जाएँगे, मेडिकल, नॉन मेडिकल, यानी कि हर एक स्लॉट को यहाँ पे टच करने की कोशिश जो है सरकार के द्वारा की जा रही है। अब थोड़ा-सा ये जो न्यूज़पेपर का कटिंग है इसको पढ़ लेते हैं। उसमें ये बताया गया है कि आखिरकार शिक्षा विभाग में कमीशन की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी के 97 पदों की भर्ती भरने के लिए जो है वो राज्य चयन आयोग को चिट्ठी भेज दी है और इस रिक्वेजिशन में सबसे ज़्यादा पद 4 टू 5 जो कि टीजीटी आर्ट्स के हैं, ठीक है? जिसका ब्रेकडाउन मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है? तो ये सारे पद जो हैं वो इसका जो एक तरह से रिक्वेजिशन जो है वो भेज दी गई है और इस तरह से कुल 1400 पद भर्ती के लिए जो है राज्य चयन आयोग को जो है वो चले गए हैं और इसके बाद भी राज्य सरकार द्वारा मंजूर किए गए जेबीटी के 1299 और शास्त्री के 193 पदों को अगले 1-2 दिन में जो है वो रिक्वेजिशन के ज़रिए जो है राज्य चयन आयोग को भेज दिया जाएगा। इसी तरह से कुल जो है वो लगभग आप यहाँ से बात करें तो 2900 के करीब जो है वो ये पद हो जाएँगे, जिस पे जो है वो भर्ती राज्य चयन आयोग को करनी है। राज्य चयन आयोग अभी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेने के लिए भारत सरकार की कंपनी सीडेक के साथ एमओयू साइन करने जा रहा है और जिसके ड्राफ्ट पर दोनों के बीच अभी चर्चा चल रही है। मार्च के महीने में ये एमओयू साइन हो जाएगा। दूसरी तरफ स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से राज्य चयन आयोग वन टाइम रजिस्ट्रेशन और रिक्वेजिशन के लिए एक पोर्टल तैयार कर रहा है और ये पोर्टल के ज़रिए विभाग भर्तियों की जो डिमांड है वो भेजेंगे और इसी तरह से जो है ये पोर्टल भी आपको जो है वो यहाँ से आवेदन और स्क्रीनिंग जो है इसके थ्रू की जाएगी। ये पोर्टल भी मार्च के महीने में तैयार होने की संभावना है और इसलिए अब ये भर्तियाँ नए वित्त वर्ष में हो पाएँगी। देखिए, उम्मीद है यहाँ पे कि इस वित्त वर्ष में हमें जो है ये सारी की सारी रिक्रूटमेंट्स जो हैं वो देखने को मिल जाएँ। लेकिन अभी फ़िलहाल जो हिमाचल प्रदेश के जो हालात हैं इसके मद्देनज़र देखिए, यदि एडवर्टाइज़मेंट जो है वो हमें देखने को मिल भी जाता है तो कितने टाइम बाद ये भर्ती हो पाएगी और कितने टाइम बाद आपका रिज़ल्ट आ पाएगा और कितने टाइम बाद जो है वो अपॉइंटमेंट यहाँ से हो पाएगी। इन सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा एक तरह से जो है वो हमें हौस-पौस देखने को मिलता है। अगर हम अनुमान भी लगाएँ, ठीक है, और अनुमान के थ्रू यदि हम यहाँ से बताने की कोशिश करें कि मान के चलिए कि अगस्त में आपका जो है अ, ये सारे जो एग्ज़ाम हैं, अगस्त या सितंबर तक यदि ये एग्ज़ाम जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है? तो इसका जो रिज़ल्ट है वो फिर वो आप जो 4 से 5 या 3 महीने एटलीस्ट आप मान ही लीजिए, ठीक है?
तो नवंबर दिसंबर में यदि आपका रिजल्ट यहाँ से आता है तो अपॉइंटमेंट में ही लगभग 4 से 5 महीने लगा देते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आपका यदि जो है इस साल एग्ज़ाम होगा, आपका सिलेक्शन होता है, तो कुल मिला के अप्रैल के बाद जो है वो आपको यहाँ से आपको अपना अपॉइंटमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि 2026 में आपको जाके जो है वो अपॉइंटमेंट मिल रहा है, ठीक है। अब ये जो टाइम यहाँ पे इन बिटवीन रहेगा, जिसमें कि लगभग 1 डेढ़ साल आप मान के चलिए, 1 डेढ़ साल लगभग अपॉइंटमेंट में इतना लग ही जाएगा। मैंने बहुत यहाँ पे जो है वो कम टाइम इसके लिए दिया है, लेकिन आप मान के चलिए कि 1 साल जो है वो पूरा प्रोसेस को जो है वो राइट फ्रॉम एडवर्टाइज़मेंट टू अपॉइंटमेंट लगभग 1 से डेढ़ साल जो है हिमाचल प्रदेश में जो है वो लग जाता है। और इसके ये बीच वाला जो टाइम होगा फिर वहाँ पे गेस्ट टीचर्स, ठीक है, गेस्ट टीचर फैकल्टी जो हैं वो फिर यहाँ से आपका जो एक तरह से जो बैकलॉग है उसको संभालेंगे जहाँ पे ज़रूरत है हार्ड एरियाज़ में, ठीक है। तो इसीलिए आप ये मान के चलिए कि गेस्ट टीचर्स भर्ती भी जो है वो लगभग तय है, और अप्रैल तक इसमें जो है वो हमें कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन टाइप कुछ देखने को मिल जाएगा। तो इस बारे में भी बात हम यहाँ से कर लेते हैं। देखिए ये सर्कुलर है, यहाँ से आप ये देख सकते हैं शिक्षा विभाग में अप्रैल में खुलेगा नौकरियों का पिटारा, जिसमें जेबीटी के 1700 प्लस पद हमें देखने को मिल सकते, ठीक है। इसके अलावा टीजीटी के 900 हैं, शास्त्री के 300 हैं। ये सारे पद जो हैं वो कमीशन के माध्यम से भरे जाएंगे। और साथ ही, ठीक है, ये वाली लाइन आप यदि देखें, इसके साथ ही साथ तो जो 2000 जेबीटी हैं और 1000 टीजीटी हैं, इसके अलावा 300 पीजीटी के जो पद हैं वो गेस्ट पॉलिसी के आधार पर जो है वो यहाँ से भर्ती किए जाएंगे, ठीक है। और कहीं न कहीं ये चीज़ जो है वो ज़रूरी भी है गेस्ट टीचर रिक्रूटमेंट, क्योंकि जो एक तरह से टाइम की जो मैनेजमेंट है वो गेस्ट टीचर फैकल्टी कर सकती है, ठीक है। और बार-बार सरकार ने भी इस पे जो है वो ज़ोर दिया है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 1 से डेढ़ साल आप मान के चलिए कि एडवर्टाइज़मेंट टू रिज़ल्ट में जो है वो लग रहा है, ठीक है, अपॉइंटमेंट में लग रहा है। तो इन बिटवीन जो टाइम है इसमें आप जो हैं वो इन सारे के सारे जो गेस्ट टीचर फैकल्टी है उनको जो है वो एक तरह से एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पीजीटी की ये जो गेस्ट टीचर पॉलिसी है इसमें जो है वो 300 पद लगभग भरे जाएंगे, और पीजीटी का रिसेंटली अभी जो है वो एग्ज़ाम हुआ है, अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो मिल रही हैं, ठीक है। तो ऐसे में पीजीटी में जो है वो टाइम और ज़्यादा लग सकता है गेस्ट टीचर्स को यहाँ पे सर्व करने का। तो दोनों चीज़ें मुझे लगता है कि पॉसिबल हैं, और सरकार जो है दोनों चीज़ों के एक साथ जो है वो इम्प्लीमेंट करने जा रही है। और गेस्ट टीचर फैकल्टी की बात करें तो सरकार डिटर्मिनेंट है एक तरह से कि हमने जो है वो गेस्ट टीचर फैकल्टी जो है वो एनरोल करने ही हैं, एक तरह से उनको रिक्रूट जो है वो यहाँ से करना ही है। तो कुल मिला के ये यहाँ से सीन सिनेरियो जो है वो बन रहा है। आप मान के चलिए कि 2025 में एग्ज़ाम जो है जेबीटी, शास्त्री और टीजीटी के होने जा रहे हैं। इसके साथ-साथ गेस्ट टीचर फैकल्टी भी आपको उसकी जो रिक्रूटमेंट है वो भी 2025 में आपको देखने को मिल जाएगी। तो अपनी प्रिपरेशन को आप जो हैं वो जारी रख सकते हैं, ठीक है? और इसमें यदि आपको लगता है कि कुछ चेंजेस या कुछ आपको लगता है कि कुछ बदलाव होने चाहिए, तो ज़रूर आप अपने थॉट्स जो हैं, जो कि हमारे लिए बहुत एक तरह से वैल्यूएबल हैं, वो आप बताएँ कमेंट्स के माध्यम से, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लाइक शेयर ज़रूर करते रहें। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।